Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher from Zavia School System Multan, and today we are passing on to our next video lecture number 19 part 1। इस वीडियो लेक्चर में हम एडवर्ब और उसकी काइंड्स और उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एन एडवर्ब की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर तीन फ़िक्रे हैं। एक हर फ़िक्रे में जो है उसकी इन तीनों हालतों को जो है वो क्लियर किया गया है। पहला है रामा रन्स क्विकली। अब इसमें जो क्विकली है ये एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब रन्स को। तो पहले मैंने बात की थी कि एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। दूसरा किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जैसे दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। अब यहाँ पर लफ्ज़ वेरी जो है वो स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है और स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। तीसरा फिक्र है गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब इसमें जो क्वाइट है लफ्ज़ वो क्लियरली को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियरली भी एडवर्ब है तो क्वाइट किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एक एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। अब हम आते हैं जी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में कुछ मेन काइंड जो हैं उनको कवर करने की कोशिश की गई है। तो पहली है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम विच शो व्हेन। टाइम से मुराद है कि कब ये हुआ। यहाँ पर कुछ फिक्रे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आई हैव हर्ड दिस बिफोर। मैं ये पहले सुन चुका था। बिफोर जो है लफ्ज़ वो टाइम को मेंशन कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम। दैट डे ही अराइव्ड लेट। वो अराइव्ड वो पहुंचा कब? लेट। लेट यहाँ पर जो है वो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब अराइव को और ये जो है वो कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच शो हाउ ऑफन, जो ये जाहिर करता है कि कितनी मरतबा कोई काम हुआ। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। मैंने आपको 2 मरतबा बताया। आई हैव नॉट सीन हिम वंस। मैंने उस एक मरतबा भी नहीं देखा। तो इसमें ट्वाइस, वंस और ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो ये जाहिर करते हैं कि कोई काम कितने मरतबा हुआ, हाउ ऑफन। इसी तरह ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वो अक्सर, ऑफन, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज। तो ये सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शो वेयर, जो कि जगह को जाहिर करता है। स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो। गो देयर, वहाँ जाओ। द लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर। तो एवरीवेयर, देयर, हेयर ये सारे जो हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन इज़ डन, जो ये जाहिर करता है कि एक्शन जो है किस तरह और किस अंदाज में किया गया है। जैसे गोविंद रीड्स क्लियरली। गोविंद पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? क्लियरली। क्लियरली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह बॉय वर्क्स हार्ड। लड़का काम करता है, किस तरह काम करता है? हार्ड, बड़ी मुशक्क़त से। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। साउंडली जो है वो बच्चे के सोने के अंदाज को, मैनर को बयान कर रहा है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर। देन है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी विच शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री टू और टू व्हाट एक्सटेंट, जो ये ज़ाहिर करता है कि कितना, किस डिग्री तक और किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक कोई काम हुआ है। जैसे ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज़्यादा लापरवाह था। इज़ दैट एनी बेटर, तो इसमें एनी और टू जो है वो डिग्री को शो कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। तो मैंगोज राइप हैं किस हद तक? ऑलमोस्ट, तकरीबन। यू आर क्वाइट रॉन्ग। अब आप गलत हैं किस हद तक? क्वाइट।
टू व्हाट एक्सटेंट, क्वाइट रॉन्ग। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, फुली। तो यहाँ पर फुली, क्वाइट, एनी, टू, ऑलमोस्ट, वेरी, एनफ, रादर, पार्टली, ऑल टुगेदर और प्रेटी, इसी तरह एज, ये सारे जो हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन, एफर्मेशन का मतलब है कि असबात में और निगेशन नफ़ी में, तो ये एडवर्ब जो हैं वो हाँ को यानी कि असबात को और नफ़ी को ज़ाहिर करते हैं। श्योरली यू आर मिस्टेकन, तो इसमें श्योरली यकीनन, ही सर्टेनली वेंट, तो श्योरली और सर्टेनली एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। आई डू नॉट नो हिम, तो इसमें नॉट जो है वो निगेशन को है, नफ़ी को ज़ाहिर कर रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीज़न, वो वजह जिसकी वजह से कोई काम हुआ हो, जैसे ही इज़ हेंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, तो हेंस जो है यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ रीज़न। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ा, तो देयरफॉर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीज़न को ज़ाहिर करा। एक एडवर्ब जो है वो एक से ज़्यादा हालतों में बयान किया जा सकता है, एक से ज़्यादा फंक्शन में जो है वो शो कर सकता है। जैसे शी सिंग्स डिलाइटफुली, तो शी सिंग्स वो गाती है किस अंदाज में, डिलाइटफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो द वेदर इज़ डिलाइटफुली कूल, तो वेदर कूल है कितना, डिलाइटफुली, टू व्हाट एक्सटेंट, डिलाइटफुली, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। डोंट गो फार, फार जो है वो प्लेस को, दूर, प्लेस को जाहिर कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट इज़ फार बेटर नाउ, ये अब बेहतर है कितना, फार बेटर, बहुत ज़्यादा, तो टू व्हाट एक्सटेंट को जाहिर कर रहा है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो एक एडवर्ब एक से ज़्यादा फंक्शंस भी अदा कर सकता है, जैसे हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर और डिग्री के लिए भी एक वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह प्लेस और डिग्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एक एडवर्ब जो है एक फ़िक्रे में उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आया वर्ब से पहले होना चाहिए, वर्ब से बाद होना चाहिए, एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद होना चाहिए, या सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, कहाँ एक एडवर्ब होना चाहिए, तो उसके लिए पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स ऑफ मैनर विच आंसर द क्वेश्चन हाउ, वेल, फास्ट, क्विकली, carefully, calmly are generally placed after the verb or after the object if there is one। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद आएंगे, या वर्ब से वर्ब के बाद आएंगे। जैसे इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है या तो वर्ब के बाद आएगा या जो है ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। द शिप इज़ गोइंग स्लोली, अब गोइंग जो है वर्ब है, वर्ब के बाद जो है एडवर्ब ऑफ मैनर स्लोली। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, अब इसमें जो है एडवर्ब ऑफ मैनर वेल है, तो ये इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट के बाद आया है, तो एक ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर जो है वो वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद आ सकता है। देन एडवर्ब ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, एनीवेयर, ऑन द वॉल वगैरह, या नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट डे वगैरह आर आल्सो यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ देयर इज़ वन। अगर ऑब्जेक्ट है या उसके बाद आएंगे या फिर वर्ब के बाद आएंगे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस भी जो है वो या तो वर्ब के बाद आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे ही विल कम हेयर, अब इसमें कम के बाद जो है वो हेयर है, हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस तरह आई मेट हिम यस्टरडे, आई जो है आई मेट हिम, हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस आया है यस्टरडे। व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब, जब एक वर्ब के बाद दो या दो से ज़्यादा एडवर्ब हों, एंड इट्स ऑब्जेक्ट द नॉर्मल ऑर्डर इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एक से ज़्यादा एडवर्ब हों किसी फ़िक्रे में, तो MPT
मैनर, प्लेस, टाइम। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर टाइम। शी सैंग वेल इन द कंसर्ट। अब इसमें सैंग जो है वेल जो है एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये। उसके बाद वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। अब गो देयर और ही स्पोक अर्नेस्टली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ऑलवेज, जैसा कि ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली। And certain other adverb like almost, already, hardly, nearly, just, quite or normally put between the subject and verb if verb consists of only one word। अगर verb जो है सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है तो verb और subject के दरमियान आते हैं। If there is more than one word in the verb, अगर verb में एक से ज़्यादा लफ्ज़ है, they are put after the first word। तो यानी कि अगर वर्ब फ्रेज़ है, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आएगी। लेकिन अगर सिर्फ एक ही वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आएंगी। जैसे हिज वाइफ नेवर कुक्स। अब इसमें जो कुक है वो वर्ब है और हिज वाइफ जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर आया है। इसी तरह आई क्वाइट एग्री विद यू। अब इसमें जो है एग्री और आई जो है सब्जेक्ट है, एग्री वर्ब है, तो इन दोनों के दरमियान वर्ड क्वाइट आया है और क्वाइट जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आई हैज़ नेवर सीन अ टाइगर। अब इसमें जो है हैज़ और सीन दो वर्ब हैं, यानी कि ये वर्ब फ्रेज़ है हैज़ और सीन। हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है और सीन वर्ब है। तो हमने कहा था कि अगर एक वर्ब होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर दो होंगे वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो इनके दरमियान आएगा। तो इसमें जो है ही हैज़ नेवर सीन अ टाइगर, तो हैज़ और सीन के दरमियान जो है वो नेवर आया है। नेवर इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। If the verb is am, are, was, these adverbs are placed after the verb। जैसे I am never late for school, तो जो है एडवर्ब है वो is, am, are, was वर्ब के बाद आया है। इसी तरह he is always, तो is के बाद always आया है, तो is, am, are, was वर्ब के बाद जो है वो एडवर्ब हमेशा आएंगे। इसी तरह दीज एडवर्ब्स आर यूजुअली पुट बिफोर एन ऑक्सिलरी और द सिंगल वर्ब बी व्हेन इट इज स्ट्रेस्ड एज। इसी तरह ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आते हैं जब इन पर जोर दिया जाए। जैसे अब्दुल हैज़ कम लेट अगेन। यस, ही ऑलवेज डज कम लेट। इसी तरह द ऑक्सिलरीज हैव to and used to prefer the adverb in front of them। जैसे I often have to go to the college on foot। अब have जो है वो ऑक्सिलरी है, तो ऑक्सिलरी से पहले जो है एडवर्ब ऑफन आया है। तो जो ऑक्सिलरीज हैव टू एंड यूज टू प्रेफर द एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ दैम, यानी कि जो ऑक्सिलरीज हैं उनसे पहले जो है एडवर्ब आते हैं। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, जब कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट, तो वो इससे पहले आता है। जैसे द डॉग वाज क्वाइट डेड। अब इसमें जो है डेड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्या मॉडिफाई कर रहा है वर्ड क्वाइट, तो जो है ये एडजेक्टिव से पहले आएगा। इसी तरह डू नॉट स्पीक सो फास्ट। अब इसमें फास्ट एडवर्ब है, तो इसमें सो जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये उस एडवर्ब से पहले आएगा। बट द एडवर्ब एनफ इज़ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड विच इट मॉडिफाइज। लेकिन एक एडवर्ब जो है एनफ,
ये जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा हो हमेशा उसके बाद आता है। जैसे इज़ द बॉक्स बिग एनफ, तो बिग जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद है एनफ। पहले हमने बात की कि अगर एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको उससे पहले आएगा, लेकिन एनफ ऐसा एडवर्ब है जो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद आता है। एज अ जनरल रूल द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जो जनरल रूल है उसके मुताबिक जो है जो वर्ड जिसको मॉडिफाई कर रहा हो उससे पहले आता है। जैसे आई वर्क ओनली 2 आवर्स, ओनली 2 सम्स। अब इसमें जो है वो ओनली जो है 2 सम्स को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये 2 सम्स से पहले आया। ही हैज़ स्लेप्ट ओनली 3 आवर्स, और 3 आवर्स को मॉडिफाई कर रहा है ओनली, तो ये इससे पहले आया है। तो आपने पोजीशन ऑफ एडवर्ब को अच्छी तरह सीखना है, और इसकी जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं उनको भी अच्छी तरह देखना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आपने डिस्क्रिप्शन में पूछ लेना है। शुक्रिया।